हेलो एवरीवन। इधर सवाल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसकी दोनों रूट इमेजिनरी है और ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर है। आप कमेंट करना पड़ेगा रूट ए रूट बी रूट सी क्या हो सकती है। किसी ट्रायंगल का साइड हो सकती है, किसी भी ट्रायंगल का कोई साइड नहीं हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, नन ऑफ द एबव। तो देखिए इस सवाल को कैसे करता हूँ। देखिए सवाल में बोला है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो इमेजिनरी है, तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन जीरो होगा। सो डी इज लेस देन जीरो। ओके, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इमेजिनरी बताया गया है, इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी डिस्क्रिमिनेंट है वो तो लेस देन जीरो होगा। सो इधर से हमें मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -4 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन जीरो। ओके, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए -4 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन जीरो। ओके, इसका फॉर्मूला होती है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2 टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन जीरो। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab -2bc, ओके, प्लस 2ca -4ca। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक जो फॉर्मूला होगा वो a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर्ड बन जाएगा, ठीक है। और -4ca को उधर भेज देता हूँ, हो जाएगा 4ca। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, एक इनइक्वालिटी है, इसका वैल्यू माइनस, अब देखिए इस a माइनस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर लेस देन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√ca इसका होल स्क्वायर। अब जो ये वाला होगा ये -2√ca लेस देन a माइनस बी प्लस सी लेस देन 2√ca। इन दोनों के बीच में इसका वैल्यू होगा, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। जैसे कि पकड़िए, जैसे कि सपोज एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर है, तो हम इधर से क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन जीरो, दिस विल बिकम एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए लेस देन जीरो। सो जो एक्स का रेंज होगा वो इधर माइनस ए प्लस ए, एक्स का रेंज यहाँ से यहाँ तक होगा, एक्स मस्ट बिलोंग्स माइनस ए से ये तक, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला हुआ है, तो इधर से हम इसको ले लेते हैं -2√ca लेस देन ए माइनस बी प्लस सी। अब बी को इधर भेज देते हैं और लेस देन ए प्लस 2ca प्लस सी, ठीक है। अब देखिए बी लेस देन √a होल स्क्वायर प्लस 2√a इंटू √c प्लस √c होल स्क्वायर, बी लेस देन √a प्लस √c होल स्क्वायर, दिस विल बिकम √a प्लस √c ग्रेटर देन √b। देखिए ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी दो भुजा की सम तीसरे भुजा से ज़्यादा होती है, तो इस रिलेशन से हम बता सकते हैं √a √b √c ये तीनों किसी ट्रायंगल का साइड्स हो सकती है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, कैन बी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखिए दूसरे सवाल करते हैं। इधर इस सवाल में बताया गया है ए बी एंड सी आर इन एच पी, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, देखिए ए बी सी एच पी में है, ओके। सो बी इज द हार्मोनिक मीन
ऑफ ए एंड सी। ए और सी का हार्मोनिक मीन बी होगा। नाउ ए एंड सी का जो एपी होगा एरिथमेटिक मीन वो होगा ए प्लस सी बाई टू। ए और सी का एरिथमेटिक मीन है ए प्लस सी बाई टू, एरिथमेटिक मीन है। अब एरिथमेटिक मीन हमें पता है, एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन होती है। दिस इम्प्लाई एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। नाउ दो नंबर का जो ए और सी का जो एरिथमेटिक मीन है वो है ए प्लस सी बाई टू, और जो हार्मोनिक मीन है वो तो बी है। ए और सी का जो हार्मोनिक मीन है वो तो बी है, ठीक है। तो ए प्लस सी बाई टू ग्रेटर देन बी। नाउ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टू इज ग्रेटर देन ए प्लस सी बाई टू का होल स्क्वायर। ये वाला कैसे आया मैं बता देता हूँ। देखिए आप पहले ऐसे लिख लीजिए ए माइनस सी होल स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू भी हो सकती है। ए और सी अगर इक्वल हो जाए तो इक्वल टू जीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो इधर से आप लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू टू ए सी। ओके, अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर इधर ऐड करता हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इधर ऐड कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इधर भी ऐड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी, इधर दोबारा हो जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर ही तो फॉर्मूला में आ जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखिए इस टू को इधर भेज देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, इसका तो स्क्वायर। अब दो से डिवाइड कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस सी तर होल स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। दिस विल बिकम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू का होल स्क्वायर। तो वही मैं इधर लिखा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टू ग्रेटर देन, तो ये वाला बन जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस सी बाई टू ग्रेटर देन बी है तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर बन जाएगा, तो ग्रेटर देन टू बी स्क्वायर, तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा।